Hello everyone, I welcome you all on this channel Average Student. So आज 30th ऑफ जून है, जून का आखिरी दिन। आज जून ख़त्म हो जाएगा और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ क्या शेयर करने वाली हूँ ये तुम लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। आज ही जोसा काउंसलिंग के राउंड 2 का रिज़ल्ट आने वाला था 5 बजे और 5 बज चुके हैं, मतलब अभी 6 बजने वाले हैं और रिज़ल्ट आ चुका है। जब मैं 5 बजे देख रही थी सो वो ओपन नहीं हो रही थी वेबसाइट, क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स सब एक साथ देख रहे होंगे इसलिए। सो मैंने 5:25 या 5:30 पर अपना देखा कि क्या मुझे मिला है। और जब मैंने उसको ओपन किया, जब मेरा फाइनली वो वेबसाइट ओपन हुई, जब मैंने वेबसाइट खोली तो वहाँ पर एक ऐसे मैसेज शो हुआ कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस में हैं, क्योंकि मेरा सीट जो है वो चेंज हो गया है। लाइक जो पहले मुझे मिला था, जो मैंने बताया था, वो मेरा 138 नंबर का ऑप्शन था, श्री माता वैष्णो देवी कटरा यूनिवर्सिटी, जो कि एक GFTI था, ये मुझे मिला था। और अभी क्योंकि राउंड 2 का रिज़ल्ट आया तो उसमें मेरी सीट चेंज हो गई। ये मैसेज देख के मुझे इतना तो पता चला कि हाँ, मेरी सीट चेंज हुई है, मतलब मुझे ऊपर जो 137 ऑप्शंस मेरे पास थे उनमें से मुझे कुछ मिला है। और जब मैंने अपना चेक किया और उसके बाद मुझे थोड़ी सी खुशी हुई। मतलब पहले एक GFTI मिला था तो उसके मुकाबले मुझे थोड़ी सी खुशी हुई, और वो ये कि मुझे इस बार IIT मिल रहा है। लाइक फाइनली मुझे IIT, वो मेरा 44 नंबर का या शायद 48 नंबर का, मैं कंफ्यूज हूँ, 44 नंबर का शायद वो मेरा ऑप्शन है, और जो कि है IIT धनबाद। तो IIT धनबाद में मुझे जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग करके मिल रहा है और एक 4 इयर्स कोर्स है। लेकिन अब इसके बाद ना मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। मतलब कन्फ्यूजन इस चीज़ का नहीं है कि मुझे फ्रीज़ करना है कि नहीं। फ्रीज़ तो अभी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच थी जो मैंने इसलिए डाली थी कि अगर इन केस मुझे कुछ भी ना मिले, मेरी मेंस के रैंक के हिसाब से भी कुछ नहीं मिल रहा, मेरी एडवांस के रैंक के हिसाब से भी कुछ अगर नहीं मिल रहा है, तो एक बहुत एक्सट्रीम लास्ट का एकदम ऑप्शन था मेरे लिए जियोलॉजिकल और टेक्सटाइल वाले ऑप्शन, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था। सो अब मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हूँ फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन को लेके। मैं कंफ्यूज हूँ इन 2 ऑप्शंस के बीच में। फ्रीज़ तो मैंने बोला था कि फ्रीज़ शायद मैं अभी 5वें राउंड तक आराम से बैठूँ अगर मुझे बीच में नहीं मिलता है तो। और अभी फ्लोट और स्लाइड ही मेरे लिए 2 ऑप्शंस हैं, जिनमें से मुझे एक को चूज़ करना है। आराम से मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस करूँगी, थोड़ा सर्च करूँगी क्या क्या चांसेस है। एक तो ना एक दिक्कत हो गई कि वो जो चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट थी ना, मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। पिछले साल भी यही गलती की थी, इस साल भी यही गलती की है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। और अभी ना मुझे बिल्कुल याद ही नहीं है। मैं गूगल पे सर्च भी कर रही हूँ कि क्या मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को कहीं से भी डाउनलोड कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, बट वो कोई प्रोसीजर बता भी रहा है तो वो ऐसा है कि मैं जहाँ लिंक पे ओपन कर भी रही हूँ तो वो ओपन ही नहीं हो रही है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है, बहुत टेंशन हो गई है मुझे कि क्योंकि ये मेरा 44 या 48 नंबर का ऑप्शन है, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली इन दोनों में से क्या चूज़ करना है। क्योंकि धनबाद में IIT धनबाद वो कॉलेज है जो कि मेरी मम्मी का था कि हाँ, IIT धनबाद वो चाहती थी कि मुझे मिल जाए, बिकॉज़ वो हमारे यहाँ से उनको ट्रैवल का मतलब ईज़ी हो जाएगा मेरे लिए। तो वो सोच रही थी, वो चाहती थी कि मुझे IIT धनबाद मिल जाए। और मैं खुद मतलब IIT धनबाद से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ऊपर इन केस, अगर मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि, तो अगर इन केस मैंने ऊपर अपने जो 43 ऑप्शंस है उनमें अगर मैंने IIT मंडी को भी ऑप्शन में रखा होगा तो हो सकता है मुझे उसमें कुछ अच्छा मिल जाए। सो मुझे अब IIT रुड़की के बाद मुझे IIT मंडी में जाने की इच्छा है, अगर मुझे वो मिल पाए मेरी रैंक के हिसाब से तो। बट अब मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ फ्लोट और स्लाइड को लेके। बाकी ठीक है, मैंने तुम लोग को बता दिया है कि IIT धनबाद में मुझे जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है, और 4 इयर्स कोर्स है वो, और ये मुझे मेरी एडवांस के रैंक के हिसाब से मिला है। तुम लोगों ने भी अपना देख लिया होगा रिज़ल्ट कि क्या मिल रहा है तुम लोग को। अगर चाहो तो कमेंट में बता सकते हो कि तुम लोग को क्या मिल रहा है और तुम लोग क्या ऑप्शन लेने का सोच रहे हो। और प्लीज़ मुझे भी बताना, क्योंकि मुझे ना ये वाला जो स्ट्रीम मुझे जो ये कोर्स मुझे मिल रहा है जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, वो मुझे ऑफ कोर्स नहीं करना है।
बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्लाइड ऑप्शन लूँ। मतलब धनबाद एक अच्छा कॉलेज है, बट मुझे ये वाला चाहिए, रुड़की के बाद ये वाला चाहिए। सो इसीलिए तुम लोग मुझे सजेस्ट करना कि क्या मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और लॉजिक के साथ अगर एक्सप्लेन करोगे तो शायद मैं भी वो चीज़ अपने पेरेंट्स को भी समझा पाऊँ। और क्योंकि एट द एंड हम मेरे पेरेंट्स भी अग्री करेंगे, तो उसके बाद ही हम लोग फ्लोट या स्लाइड में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे ना। सो प्लीज़ मुझे बताना कि तुम लोग क्या सोचते हो। और बाकी मैं अभी तीसरे राउंड में भी बैठूंगी। फ्रीज़ का ऑप्शन तो नहीं है, मैं अभी फ्रीज़ तो नहीं करने वाली हूँ। अभी मेरे पास 3 ऑप्शन और है। बट हाँ, जब मैंने ये आईआईटी वाला सुना था ना, आईआईटी वाला देखा कि आईआईटी धनबाद मुझे मिला है, तो मुझे एक चीज़ की खुशी हुई कि अब मुझे आईआईटीज़ ही मिलेंगे। क्योंकि मैंने शायद 70 या 80 ऑप्शंस आईआईटीज़ के ही सिर्फ फिल किए थे, और अच्छे से एक ऑर्डर में फ़िल किया था। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आईआईटीज़ के बीच में एनआईटी कोई डाल दिया, ऐसा नहीं फ़िल किया था मैंने। तो मेरे 70-80 आईआईटीज़ ही थे शुरुआत में। अब क्योंकि मुझे एक बार आईआईटी मिल गया, तो अगर नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड होगा, अभी कुछ ऊपर का मुझे मिलेगा भी, तो वो भी एक आईआईटी ही होगा। सो एट द एंड मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं किसी आईआईटी में ही जाऊंगी। बट मुझे और खुशी होगी अगर मुझे कोई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल ऐसी वाली अगर ब्रांचेस मिल जाएंगी, या फिर इससे भी अच्छी अगर मैंने कोई ब्रांच रखी है अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में, तो अगर वो मुझे मिल पाए तो। सो दैट्स इट यार, इतना ही था बताने के लिए। और बाकी अगर तुम लोग चाहो तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि तुम लोग को क्या मिल रहा है, और मुझे अगर गाइड करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लाइक मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। और अपना जो भी अगर तुम बताओगे कि मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए, सो अगर लॉजिक के साथ बताओगे तो मैं अपने पेरेंट्स को भी वो चीज़ समझा पाऊँगी कि ऐसा ऐसा हो सकता है। बाकी अभी मैं इन 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ। और जिन जिन लोगों को राउंड 2 में अपना मनचाहा कॉलेज मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि अब तुम लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम लोग शायद अपना एडमिशन सिर्फ करवाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट रहे होगे। और जिनको राउंड 2 में पहली बार मिली है सीट, वो लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फ़ी पेमेंट, ये सब कर लेना। और ये फ्रीज़, फ्लोट, स्लाइड में भी ऑप्शन चूज़ कर लेना जिनको पहली बार राउंड 2 में मिला है। मैं ये चीज़ बता दे रही हूँ। अब शायद 6 जुलाई को अगला रिज़ल्ट आने वाला है, तो उससे पहले पहले ही तुम लोगों को कर लेना है। तुम लोग डेडलाइन देख लेना कि क्या है राउंड 2 की, और उससे पहले पहले कर लेना ताकि तुम्हारी ये सीट मिस ना हो। इट फॉर दिस वीडियो। और आगे मैं और भी चीज़ें तुम लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करने वाली हूँ, जो अभी एस्पिरेंट ही हैं उनके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। और अपनी कॉलेज लाइफ, कॉलेज जर्नी कैसी जैसी होगी, और आगे के 3 राउंड के क्या रिज़ल्ट होने वाले हैं, मैं कौन से कॉलेज में फाइनली कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँगी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं तुम लोग के साथ शेयर करूँगी इसी चैनल पे। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एवरेज स्टूडेंट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि मेरा चैनल बहुत नया है, हो सकता है कि इधर उधर मिस हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी अगली वीडियो का वेट करो, जो कि मैं बहुत जल्दी बनाऊँगी, और वो 11th 12th मतलब सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है।